नमस्ते माय डियर लवली स्टूडेंट्स। आशा है ईश्वर की कृपा से आप सब परिवार कुशल होंगे। टुडे we will discuss some problems of exercise 15C. Yesterday we have discussed up to question 8 to 14. Today in this period, in this class we will discuss question number 15. So please open your book, page number 589, and see your question number 15. First of all, see your question carefully. A cylinder and a cone have equal radii. ध्यान देंगे, अभी तक जो इंडिविजुअल बना रहे जितना क्वेश्चन सॉल्व किया वो बेस्ड ऑन कोन था, उसमें कॉम्बिनेशन नहीं था। लेकिन यहां सिलेंडर एंड अ कोन, तो सिलेंडर का जो पोर्शन था वह इसके पहले भी हम लोगों ने स्टडी किया है, पढ़ा है। यहाँ कंबाइंड ये कुछ क्वेश्चन आएंगे, जितना पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेगा। तो ए सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल रेडियाई ऑफ देयर बेसेस, है ना, इक्वल रेडियाई ऑफ देयर बेसेस एंड इक्वल हाइट्स, है ना। इतना तक तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि इक्वल रेडियाई ऑफ देयर बेसेस हैं एंड इक्वल हाइट्स। गुड। इफ देयर कर्व सरफेस एरिया, if their curved surface areas in the ratio 8:5, उनके कर्व सरफेस एरिया का रेशियो गिवन है 8:5। गुड। So that the radius and height of each has the ratio 3:4। तो क्या हमको दिखाना है, क्या शो करना है, तो उनके रेडियस और हाइट, ऑर्डर ध्यान देंगे, हाइट और रेडियस नहीं है, रेडियस एंड हाइट of each has the ratio 3:4, यानी उसके रेडियस एंड हाइट का जो रेशियो है वह 3:4 है। यह हमें दिखाना है, जो कंडीशंस गिवन है उसी से। एक्यूरेट यहां हाइट और रेडियस और हाइट ये फाइंड नहीं करना है, हमें उनका रेशियो दिखाना है। ठीक है। रेडियस, तो यहां जो फिगर है थोड़ा सा कंसेप्ट हम लोग ले लें। क्या है? सिलेंडर एंड कोन है। सिलेंडर है, इसमें फिगर कोई नीड नहीं है, बट ये ओनली कंसेप्ट, इसमें ऐसे विदाउट फिगर की कोई जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कि इक्वल इसका का एक सिलेंडर है एंड सेकेंड जो है वह कोन है ना। हाइट इक्वल है एंड इक्वल बेस है। इसका मतलब है कि इनका रेडियस, इसका हाइट, है ना, ये रेडियस और इसका भी हाइट जो है वह इक्वल है। और इसके कर्व सरफेस क्रम से है, ध्यान देना, पहले सिलेंडर है एंड ए कोन, है ना। तो देयर कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस का जो एरिया गिवन है वह सिलेंडर एंड कोन का ही रेशियो गिवन है। तो हम लोग सपोज कर लेंगे, लेट देयर रेडियस बी आर एंड हाइट बी h यूनिट्स, है ना। let
their radius of bases be r units and their heights be h units. उनके जो बेस है उसका जो रेडियस है वह r यूनिट्स है एंड हाइट जो है वह h यूनिट्स. देन क्या होगा? देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ऑफ अ सिलेंडर. सिलेंडर का जो फॉर्मूला लगता है क्या है? कर्व सरफेस एरिया. ध्यान दे तो 2 पाई आर एच है. 2 पाई आर एच यह स्क्वायर यूनिट्स एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन. ध्यान देंगे तो यहां क्या होता है? एक है पाई आर एल, यही हमें ध्यान देना है. और यहां यूनिट जो सपोज किया गया है वह रेडियस है और हाइट है, स्लैंट हाइट है नहीं. तो हम रेडियस एंड हाइट के फॉर्म में ये फार्मूला लिखेंगे. कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन या पाई आर है ना, इनटू ये स्क्वायर रूट क्या आएगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यह स्क्वायर यूनिट्स पाई आर एल. एल के स्थान पर क्या सब्स्टिट्यूशन है? तो स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है? दियर रेशियो गिवन है, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और यह कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का ये रेशियो गिवन है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दियर रेशियो ये गिवन है 8:5, यानी यह कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर डिवाइडेड बाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इक्वल टू यही गिवन है 8/5. 8:5 दैट मीन्स 8/5. गुड. नाउ सी, अब हियर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इफ रेडियस r है, हाइट h है, देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना है? तो 2 पाई आर एच. दिस डिवाइडेड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है? तो ये पाई आर इनटू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. दिस मस्ट बी इक्वल टू 8/5 होगा. ओके. नाउ ये सॉल्व करेंगे. हियर पाई आर एडमिट हो गया ना. देन आप देखिए 2, तो अगर डिवाइड कर दें 2 से तो क्या मिलेगा? वी ऑब्टेन h डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 4/5. ओके. नाउ सी, अब देखिए ये स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है ना. इसका अगर हम स्क्वायरिंग कर ले, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी ऑब्टेन एच स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू 16/25 है ना. ये क्या है? ऑन स्क्वायरिंग both sides we obtain h square upon r square plus h square equal to 16/25. इस तरीके से अब इसे सिंप्लीफाई करना है. हमें क्या कंसंट्रेट होना है? तो कंसंट्रेट होना है नाउ यह जो रिलेशन है, इस रिलेशन से हमको क्या फाइंड करना है एक्चुअली में? तो रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट है ना. यह ध्यान देंगे, यहां ये फाइंड करना है, एक्चुअली शो करना है
so that the radius and height of each ratio. इसका मतलब कि रेडियस एंड हाइट का रेशियो निकालना है, तो वही हम कंसंट्रेट होंगे। इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए दिस इंप्लाइज, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमें, यह 16r² प्लस 16h² this must be equal to 25h²। again this implies ये 16r² equal to 25h² minus 16h²। good, so we obtain 16r² equal to 9h², है ना। देन रेशियो हमको निकालना है, ध्यान देना है, रेडियस एंड हाइट। तो r² by h² it can be written as, क्या होगा ये, 9/16। this can be written as ये r/h equal to 3/4। so ratios of radius and height हो जाएगा, and therefore r is to h equal to 3:4। एक्चुअल में यही हमें शो करना है, ratios of their radius and height equal to 3:4। यही प्रूव करना था, यही ये प्रूव्ड हो गया, है ना। फाइनली यही हमको निकालना, ratios of their radius and height equal to 3:4। okay, thank you। Again we will see next question। Our next problem, question number 17। good, first of all we see your question carefully। question number 17, question number 17, here we see question number 17। a circus tent is cylindrical to a height of 3 meters। सर्कस टेंट आपने प्रैक्टिकल फॉर्म में देखा भी होगा, है ना, उसको इमेजिन करें। a circus tent is cylindrical to a height of 3 meters and conical above it। और वह जो सिलेंड्रिकल ये सर्कस टेंट है वह 3 मीटर्स तक हाइट तक क्या है, सिलेंड्रिकल है, बट उसके एबव जो है वह क्या है, कोनिकल फॉर्म है। गुड, if its diameter is 105 meter and the slant height of the conical portion, ध्यान देंगे slant height सिलेंडर में तो होगा ही नहीं, slant height of the conical portion is 53 meter। calculate the length of the canvas, क्या कैलकुलेट करना है, यहां सावधान होना है। calculate the length of the canvas 5 meter wide to make the required tent। टेंट को फॉर्म करने में, टेंट को बनाने में 5 मीटर वाइड का जो कैनवास है वह कितना लगेगा यही एक्चुअली में हमें फाइंड करना है। ठीक, अब तो ये कंसेप्ट हमको आ गया होगा कि टेंट में कितना कैनवास लगेगा, उसका निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट एंड प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, है ना। यही जो एरिया है वह रिक्वायर्ड है कैनवास। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन, सिलिंड्रिकल पार्ट एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल। अब देख लें इसका जरा फिगर, है ना, इमेजिन कर लिए होंगे। अब यहां फिगर देखें किस फॉर्म में हो सकता है वह,
तो यह जो है डायमीटर है 105, तो इस तरीके का वह सिलिंड्रिकल पोर्शन हो सकता है। एंड यह कोनिकल जो पोर्शन है वह इस तरीके का हो, यही जो शेप होगा वह टेंट का होगा, है ना। इसमें गिवन क्या है हमें, तो सर्कस टेंट इज सिलिंड्रिकल टू हाइट ऑफ 3 मीटर्स। ये हाइट जो है 3 मीटर गिवन है यह सिलिंड्रिकल पोर्शन का, ठीक। एंड डायमीटर गिवन है 105 मीटर, ये डायमीटर गिवन है। अगेन ये स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन गिवन है, यह है 53 मीटर, है ना। यह डाटा हमें गिवन है और जो कैनवास यूज करना है उसका वाइड्थ गिवन है, वाइड्थ 5 मीटर ये गिवन है। तो कितना कैनवास लगेगा यह हमको फाइंड करना है ना। लेंथ ऑफ द कैनवास फाइंड करना है, वाइड्थ गिवन है तो एरिया फाइंड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेकिंग अ टेंट, इसके लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, ये फाइंड करना है। तो आप ध्यान दीजिए, यहां ये डायमीटर गिवन है तो इसका भी डायमीटर मालूम हो जाएगा, यानी इसका हम रेडियस निकाल सकते हैं। डायमीटर गिवन है, रेडियस फाइंड हो जाएगा, तो वो रेडियस निकल ही जाएगा। तो पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, 2 पाई आर एच हाइट गिवन है, रेडियस गिवन है, डायमीटर गिवन है, मींस रेडियस गिवन है। तो वी कैन फाइंड इजीली हाउ मेनी कैनवास यूज्ड इन दिस कॉनिकल टेंट, है ना। सो हियर गिवन क्या है, तो डायमीटर डायमीटर इक्वल टू 105 मीटर। डायमीटर गिवन है, तो रेडियस हम निकाल लेंगे। रेडियस, अब यह रेडियस दोनों का सेम है ना, सिलिंड्रिकल पार्ट है और कोनिकल पार्ट, बोथ है सेम रेडियस। सो रेडियस आर इक्वल टू 105 बाई 2 मीटर, वी राइट दिस, ये 52.5 मीटर। इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं, यूज करेंगे। हाइट ऑफ, और अलग अलग ये गिवन है, हाइट ऑफ द, ये क्या है, सिलिंड्रिकल पोर्शन, सिलिंड्रिकल पार्ट इक्वल टू 3 मीटर एंड स्लैंट, है ना, यह हाइट है, दैट मीन्स h, ये गिवन है ना, स्मॉल h इक्वल टू 3 मीटर। स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट दैट इज L इक्वल टू, ये गिवन है 53 मीटर। अलग अलग भी निकाल सकते हैं, साफ भी निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड एंड देयरफॉर एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड फॉर टेंट इक्वल टू क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट
plus curved surface area of cylindrical part. Good. This must be equal to curved surface area of conical part. फार्मूला क्या है? पाई आर एल एंड प्लस curved surface area of cylindrical part 2 pi r h या a square units. This must be equal to, अब देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ कैनवास निकल जाएगा. देन इसका वाइड गिवन है, सो वी कैन फाइंड लेंथ ऑफ कैनवास इजीली. तो इसी को सॉल्व करें, सब्स्टिट्यूट करें. पाई 22/7 into radius 105/2 into L 53 and this plus 2 into 22/7 into 105/2 into H. here है 3 मीटर मीटर स्क्वायर. देखिए पाई आर ये कॉमन है, इक्वल है. सिलिंड्रिकल पार्ट और जो कोनिकल पार्ट है उसके लिए रेडियस भी इक्वल है, सो ये कॉमन है, सो कॉमन फाइंड कर लेंगे. एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 22/7 into 105/2. ये कॉमन है ना, इनटू क्या बचेगा यहाँ, तो 53 एंड देन प्लस 2 into 3 दैट इज 6 या मीटर स्क्वायर. दिस मस्ट बी इक्वल टू, इसी को हम लोग सॉल्व कर लें, है ना. सो और सॉल्व कर ले सकते हैं. 15 7 जा 2 11, सो 15 into 11 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 है ना. 165 ये आएगा इंटू या 59 मीटर स्क्वायर. इसको मल्टीप्लाई भी कर लें अथवा इस फॉर्म में भी रहने देंगे. लेंथ ऑफ कैनवास ये फाइंड करना है. एरिया ऑफ कैनवास डिवाइडेड बाय वाइड यह होगा, मल्टीप्लाई ऐसे रफ भी कर ले. ये 165 इंटू या 59 ये मल्टीप्लाई करना है, सो 9 5 जा 45 5 4 है ना. 9 6 जा 54 और प्लस 4 58, सो 8 5 9 5 14. गुड. 5 5 जा 25 2 and 16 5 जा 80 plus 2 82 5 13 3 1 4 2 6 and 1 7. ये 9735 9735 मीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड ये फाइंड हो गया 9735. देन ये क्या गिवन है ना. नाउ width of canvas इक्वल टू या गिवन है, width of canvas है 5 मीटर, इक्वल टू 5 मीटर. ये गिवन है ना. width of canvas सो क्या है, लेंथ ऑफ canvas required equal to area of canvas this divided by
width of canvas, है ना, this must be equal to area of canvas, क्लियर है, 9735 मीटर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय ये 5 मीटर, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू, डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5, या 47 हो जाएगा, 5 9 जा 45, 2 होगा एंड 5 4 जा 3 एंड 5 7 जा, सो 1947 मीटर स्क्वायर यह फाइंड होगा। ये क्वेश्चन नंबर है 17, 1947 मीटर स्क्वायर, ये क्या है, द लेंथ ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड इक्वल टू, यही फाइनली ये सॉल्यूशन हो गया, है ना, द लेंथ ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड इक्वल टू 1947 ये मीटर स्क्वायर, ये फाइनली ये सॉल्यूशन होगा। थैंक यू। अब इस तरीके से हमें क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वह 15 to 21, आप जो है 15 to 21 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, 15 to 21, एंड रिमेनिंग इससे कंसर्निंग जो एग्जाम्पल का पोर्शन है वह भी आप सॉल्व करेंगे, है ना, जितना अधिक से अधिक ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी हमारी एलिजिबिलिटी जो है वह इंक्रीज करेगा, ये बढ़ेगा। और ये सारे जो है ये प्रॉब्लम सभी जो आ रहे हैं ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आए दिन आप देखते होंगे कि टेंट लगाने वाले ऐसा ऑब्जर्वेशन पहले ही कर लेते हैं, पहले ही एस्टिमेशन कर लेते हैं कि इसमें कितना क्लॉथ चाहिए, कितने क्लॉथ का रिक्वायरमेंट है, तभी तो उस प्रकार का ये साइज जो गिवन है इस साइज का वो टेंट जो है वह एक्सटेंड कर सकते हैं, खड़े कर सकते हैं, लगा सकते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो व्यवहारिक हैं, आए दिन हम आसपास देखते हो। थैंक यू। ओके, सो आप इतने ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये हमारी रिक्वेस्ट है ना। स्टे होम एंड सेफ लाइफ। थैंक यू।